वाज़ेह करने की कोशिश की, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि हम जब ये कहते हैं कि बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिफाइन कर सकेंगे और इसकी एग्जांपल्स दे सकेंगे, सही है। अब बुक में तो ठीक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है और उसके अंदर वाई भी का जवाब भी होता है, हाउ का जवाब भी होता है, व्हाट का भी होता है। आमतौर पर हम कहते हैं बच्चे को कि भाई आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझा है, तो वो मिसाल व्हाट वाई हाउ का जवाब दे देते हैं। हम तो कह देते हैं कि उसने बता दिए, लेकिन हम ये नहीं कि सर ये मैं नहीं कहना चाहता कि पहले ये चीज़ मौजूद नहीं थी, पहले भी तो ये चीज़ कंटेंट में ही मौजूद होती थी। तो अब या तो सर ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पे जो मीनिंग आप बता रहे हैं कुछ और बता रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। देखिए कॉन्सेप्ट से हरगिज़ मुराद नहीं है कि वो एप्लीकेशन लेवल तक लाजमन चला जाएगा। आपने बच्चे को डिफिनीशन समझा दी, बच्चे ने वो डिफिनीशन तो सेम होती है ना, ठीक है। फिर आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी को देखें तो हर सवाल जो है वो एप्लीकेशन लेवल का कुछ नॉलेज लेवल के भी होते हैं। सिंपल कैलकुलेशन 2 + 2 = 4 बात ही खत्म हो गई सर। पाकिस्तान कब बना था? 1447 को। तो आप क्या कहेंगे कि कंसेप्चुअल सवाल नहीं है? बिल्कुल है सर, लेकिन लेवल कौन सा है? नॉलेज लेवल। सो बात सवाल आपके पास जिस तरह के हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, अब ये सवाल अगर आते हैं तो आपने नहीं बताया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड और कंसेप्चुअल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सिलो बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। किस तरह से डिफरेंट थिंग्स आपको सवाल? समझते थे कि सेम चीज कहां पे है सर? सेम चीज कहां पे है सर? सेम चीज नहीं है सर, ठीक है। कैसे नहीं है? ये पिक्चर तो क्लियर हुई। कॉन्सेप्ट है सर ये एक सिंपल सी, मैं चले मिसाल दे दो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को, कंसेप्चुअल लर्निंग जिसको कहते हैं। आपने कहा जी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। याद करवा दिया सर। कॉन्सेप्ट यही था। इसको कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं सर? इससे क्या होगा इसके लिए मैथमेटिक्स का अगर है तो नवे से ये इस कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? +b होल स्क्वायर अलजेब्रा है सर। अलजेब्रा में ये कॉन्सेप्ट है सर। उसके लिए स्टेटमेंट आप देख लीजिए गवर्नमेंट। आपने बच्चे को याद करवा दिया सर a² + b² + 2ab। तो आपने बच्चों को क्या चीज दे दी? आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन लोएस्ट थिंकिंग ऑर्डर, लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग। नॉलेज को कंसीडर किया जाता है लोएस्ट ऑर्डर। आपने कहा बेटा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। असल में ऐसा है कि a + b और a + b आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। इस तरह से प्रोसेस होता है और फिर आपके पास आंसर ये आ जाता है। अब आपने बच्चे को समझा दिया सर। आपने प्रोसेस बेस पर कोई क्वेश्चन कर लिया बच्चे से। आपका लेवल कौन सा हो गया उस कांसेप्ट को लेकर? कॉम्प्रिहेंशन का। प्रोसेस एप्लीकेशन तक जाते हैं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पता चल जाए ना कि बच्चा क्लियर भी है कि नहीं। आपने तो रट्टा लगाया था यहाँ पे, वो भी ठीक था। कॉन्सेप्ट था याद करना, नॉलेज देना। ब्लूम साहब कहते हैं नॉलेज किसे कहते हैं? इट इज द रिकॉलिंग मेमोराइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आसान अल्फाज में बच्चे को याद हो। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज याद नहीं करनी होती है, बात चीजें समझानी होती है। अब आपने कहा जी बेटा 3 + 4 होल स्क्वायर, इसको खुद कर लो शाबाश। अगर बच्चा खुद कर सकता है तो ये क्वेश्चन कौन सा बन गया सर? कंसेप्चुअल। कंसेप्ट से नहीं निकलना, चीज वही होगी। कंसेप्ट इससे लो वही है, लेकिन आपने वैल्यूज को क्या कर दिया सर? चेंज कर दिया। When the student is able to use the understood information not in the same but similar or new situations, then he is able, then you are able to claim that he is conceptually clear. This message clear? एक और मिसाल में दे दूं कंसेप्चुअल इस तरह से। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस है सर, ये कॉन्सेप्ट बेस है और ये कंसेप्चुअल है। बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया, आपने वैल्यूज चेंज कर ली, बच्चे से कहा बेटा इसको शाबाश सॉल्व कर ले। बच्चे ने खुद से कर लिया, समझ जाओ कंसेप्चुअली क्लियर है। बच्चा खुद से ना कर सकता है तो आपने उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दी। अब आप देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, आप देखेंगे कि वहां पर वैल्यूज चेंज होते हैं सर।
जहां पे वैल्यूज चेंज हो गई, जहां पे स्टेटमेंट चेंज हो गई, तो समझ जाएगा कि वो क्वेश्चन कौन सा बन गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा, इससे लोग वही होगा। मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन, आइडेंटिफाई नाउन। अब ये कॉन्सेप्ट है, आपने एक पैराग्राफ डिस्प्ले किया और उसके अंदर बच्चों को बता दिया कि बेटा इसमें देखिए ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है। कॉन्सेप्ट वही, इसे लोग ये सब, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं सर, नॉलेज। फिर आप एक और पैराग्राफ डिस्प्ले कर दें, उनसे पूछे, अच्छा बेटा अब इसके अंदर शाबाश हो जो मैंने आपसे बात ही कही थी ना, तो शाबाश बेटा एक आप मुझे बता दें, अच्छा बेटा आप मुझे बता दें, और इस तरह से आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं। कौन सी चीज, कौन सी बेस्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल अभी नहीं बना, आप उसके के साथ हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी चलेगी, ठीक है। अब आपने एक अनसीन पैराग्राफ दे दिया और बच्चे से कहा कि बेटा एक मैंने कहा, दूसरा मैंने समझा दिया, अब इसमें से खुद ढूंढो, शाबाश। वो खुद ढूंढ सके तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस लोग को लेकर, अगर वो उसने सारी की सारी खुद से आइडेंटिफाई कर ली तो समझ जाएगा कि ही और शी इज कंसेप्चुअली क्लियर, ना कर सका तो नहीं है सर। दिस इज क्लियर। असल में जो एप्लीकेशन लेवल तक आप बच्चे को लेकर चले जाते हैं तब आपको पता चलता है कि वो कंसेप्चुअली क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हम कांसेप्ट पे रह के स्टॉप हो जाते हैं, मतलब हाँ, हम तो रट्टा लगवा के आगे बढ़ते नहीं, तो हम नॉलेज देते हैं। इसमें से चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।